नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और आज बिहार हरियाणा से अलग फिर हमें सात समंदर पार की चर्चा करनी पड़ेगी, मजबूरी में करनी। साहेब ने 56 इंची वाले साहेब ने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। और ये शब्द जब हम बोल रहे हैं तो ये बहुत भारी भरकम नहीं शब्द है, ये बहुत हल्के लग रहे हैं। दरअसल अगर हम ये कहें कि हमारे देश का 56 इंच वाला अगुआ ही बेइज्जत करवा रहा है, तो रत्ती भर अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिनती करते करते थकान महसूस की होगी, थक गए होंगे। हाफ सेंचुरी पूरी की डोनाल्ड ट्रंप ने, हाफ सेंचुरी। 50 बार दुनिया भर में घूम घूम करके बेइज्जत किया कि मैंने टैरिफ की धमकी दी, मैंने ये धमकी दी, मैंने इनको सही कर दिया, इनको सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया। टैरिफ भी ठोका, टैरिफ की धमकी देके सीज फायर करवाने का दावा भी किया, लेकिन मोदी जी की जुबान पर ट्रंप नाम नहीं आया। ऐसी छाती 56 इंच की हो, 112 इंच की हो, ईश्वर बचावे इस छाती से। अब मामला नया है। रूस से भारत के संबंध और तेल जो है आयात, यही ट्रंप को खटक रहा था। ट्रंप बार बार इस पर कह रहा था कि बंद करो ये रूस से तेल का आयात। ट्रंप ने बाकायदे कैमरे के सामने दावा किया है कि मोदी ने ट्रंप से बातचीत में भरोसा दिलाया है कि अब हम रूस से तेल का व्यापार खरीद खत्म कर देंगे। धीरे धीरे, ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और जो आंकड़े आए हैं इस महीने, सितंबर महीने में जो है तेल खरीद के, उन आंकड़ों में गिरावट भी है। करीब 10% की जो है तेल की खरीद रूस से घटी है। यानी ट्रंप की बातों में कुछ वजन है। और दूसरी चीज, ये ट्रंप का बयान आए हुए करीब करीब 6 घंटे गुजर चुके हैं, 6 साढ़े 6 घंटे। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, किसी की तरफ से अब तक उसका कोई खंडन नहीं हुआ है। भाव को लाइए भैया स्क्रीन पर, फटाफट लेती है। भाव स्वागत है। जरा खबरें देख लीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो कहेगी इसको भी मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसमें तलाशेगी। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, बोले पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है। भारत क्या करेगा ये बता रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट सब दिखा दीजिए कि ये हेडलाइन जो है। लेकिन कहीं पर मोदी जी से सवाल किसी ने नहीं किया। चेंज करिए, चेंज करिए। किसी ने सवाल नहीं किया है। दैट्स ए बिग स्टेप। ट्रंप सेज पीएम मोदी assured him India to pause Russian oil import will resume after Ukraine war is over. Next, Trump claims Modi has assured him India will not buy Russian oil. चलिए, खाली खबर दिखाना है, सेम खबर है, लेकिन ये मैं दिखाने के लिए इसको सारी खबरें दिखा रहा हूं कि कहीं भी ये सवाल नहीं है कि मोदी की तरफ से ट्रंप बयान जारी करेंगे। ट्रंप का बड़ा दावा, भारत नहीं खरीदेगा रूस से तेल, मोदी ने आश्वासन मुझे दिया है। ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद राहुल गांधी ने गिनाए 5 कारण। ये देखिएगा, ये खबर जो राहुल गांधी ने, इसके बाद राहुल का रिएक्शन आ गया, एलओपी का रिएक्शन आ गया। सरकार जिसका रिएक्शन आना चाहिए उसका रिएक्शन नहीं आया। हालांकि मास्टर स्ट्रोक इसको बताया जाएगा कि मोदी जी देखिए कितने बड़े नेता हैं कि ट्रंप को उन्होंने अपना प्रवक्ता रखा है। ट्रंप उनका प्रवक्ता है, उनकी तरफ से बयान जारी करता है। खैर, मैं ट्रंप के बयान 2 हिस्से में सुनाऊंगा। एक छोटी वाली बाइट है, उसको पहले सुनिए, फिर बड़ा सुनिएगा। भाव बड़ी वाली जो बाइट है वो 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास है, उसको जरूर सुनिएगा एक बार, पहले छोटी वाली।
He's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. ये सीधा सीधा था कि पुतिन से उन्होंने जो अपील की और मोदी वाली कहानी बताई। मोदी के बारे में और भी बोला है, अगर आप गूगल पे जाएंगे दर्शक जितने हैं तो देखेंगे कि मोदी को महान बताया है ट्रंप ने, बहुत महान बताया है। ये हेडलाइन ज्यादा ऊपर है। पूरी बाइट हम सुनाते हैं, ये तारीफ है या खिल्ली है, यही समझेंगे अभी भाव से। भाव उसको सुनिएगा, ये तारीफ कर रहा है ट्रंप की, खिल्ली उड़ा रहा है। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing. हटा दीजिए, हो गया। क्या कहा कि मैं वो प्यार लव है, लेकिन वो क्या है लव के बारे में नहीं बताऊंगा कैसा है, और मैं नहीं चाहता हूं कि उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद करूं। ये जितना मैं समझ पाया, बाकी तो पूरा क्योंकि वो नहीं एसेंट भी जो अंग्रेजी का है कि मैं नहीं 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 चाहता कि उनका नहीं, पॉलिटिकल करियर आपने बर्बाद आपने बहुत बढ़िया, आपने बहुत बराबर समझा। उनने कहा हो। कि मुझे ये बताया गया कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उस प्यार की परिभाषा में नहीं करूंगा, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर कहीं खत्म वहां स्पॉइल न हो जाए अमेरिका इसमें। उनने कहा कि हाँ। भारत में मैंने बहुत नेता आते जाते देखे, लेकिन ये मेरा दोस्त लगातार बना हुआ है। ये ट्रम्प का भारत के प्रति अज्ञानता दर्शाता है। मोदी आने के पहले 10 साल लगातार, और उसके हाँ। आगे आने के पहले 5 साल उसके पहले पूर्ण रूप से 5 साल अटल जी रहे। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह रहे। कोई आया राम गया राम, कोई 5-5 साल वाला। वो तब हुआ था जब वहां पे जो सरकार बनी थी। एक बार मोरारजी देसाई चंद्रशेखर वाला वो जो टफ था, चरण सिंह बना था, वो झटका था। उसके बाद यहाँ पर जब देवगौड़ा वाला वीपी सिंह देवगौड़ा जो वीपी सिंह वाला हो गया था, देवगौड़ा वाला हो गया था वो। 96 हाँ, उसके बाद तब मुझे पता नहीं ट्रम्प कितना राजनीति में थे, कितने बाहर थे। लेकिन उसका ज्ञान हमेशा 1000 साल से, तो वो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध करवा रहे थे, तो उसका ज्ञान बहुत है, अज्ञानी आदमी है। बोलने का सेंस नहीं। यदि कोई भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भाई हम आपसे प्यार करते हैं, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। लेकिन अब शायद वो संघ वाली स्टोरी उन तक भी गई होगी, तो इसने पहले ही केयरफुल होके बता दिया कि भाई मैं प्यार का मतलब अभी मैं इसको परिभाषित नहीं करता। एनीवे मैं उस पे नहीं जाता। मुझे सबसे बड़ा जो धक्का लगा है कि वो कहता है कि मोदी हैज़ अश्योर्ड मी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारे प्रधानमंत्री जब उनसे बात करते तो एक बात करते, देश में आके एक बात करते। दोनों बातें में सामंजस्य क्यों नहीं बैठता? दोनों बातों में सामंजस्य क्यों नहीं बैठता? हमारे प्रधानमंत्री ललकारते हैं। चीन पे जब जाके मिलते हैं तो ट्रम्प के पैरों की जमीन खिसकती है। जिसके पैरों की जमीन खिसकती है वो 50% टैरिफ ठोक देता है। वो कहता है कि मेरा दोस्त है, दोस्त होने के बाद भी कहीं लीवरेज नहीं देता। ट्रम्प अपनी जगह सही है आशीष। उसके लिए महान आदमी ये है कि जो उसके टर्म्स पे अपना देश चलाए, वो महान हो गया उसके लिए। आप ट्रम्प की जगह अपने आप को रख के बैठिए, आपको मोदी महान लगेंगे। जो पूरा अपना एक सबकॉन्टिनेंट है भारत, उपमहाद्वीप है, इसकी पूरी राजनीति यदि वो तय करता है, वो तय करता है कि रूस से हमारे संबंध कैसे हो, वो तय करता है कि हम सीज़ फायर क्यों न करें। यदि आपको एक गुलाम मिल गया है, तो वो तो महान कहेगा जिसने इस देश को गुलाम किया। जिसने इस देश को गुलाम किया वो महान कहेगा। वो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। विभीषण राम के साथ थे तो हमारे लिए हीरो है।
लेकिन जब रावण के कुनबे को पूछो तो वो सबसे बड़े गद्दार हैं। हम्म, हम्म, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने महान कहा, कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बहुत महान है, बिल्कुल महान है, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका एक ऐसा भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के कहने पे चलता है। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान एक कुनबा है और पूरा आर्मी चला रहा है उसको, और आर्मी को अपने प्रॉफिट के लिए वो पाकिस्तान के साथ पूरा देश भेज दिया उन्होंने। अब तो पाकिस्तान में भी रिएक्शन होने लगी, अब पाकिस्तान में भी उनके प्राइम मिनिस्टर ट्रोल होने लगे कि चाटुकारिता का नोबेल जो है वो हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा। वो बार बार कहता है कि आपने सही कहा, 50 बार उसने कहा कि मैंने सीज फायर किया, और 50 बार ही नहीं कहा, उसने नोबेल प्राइज के लिए बाकायदा भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का एक एटम है उसमें। हाँ, शांति का नोबेल प्राइज का जो क्लेमेंट था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि भारत, तब भारत ने क्यों नहीं नोबेल प्राइज को बताया कि भैया ये झूठ बोल रहा है आदमी। भारत ने अभी तक ट्रंप को भारत यही कहता है कि किसी के कहने पे नहीं किया, किसी के कहने पे नहीं किया। अरे नाम लो ना, वो तो भारत का नाम लेता है। आप ले लो, मोदी जी का नाम लेता है, आप ले लो ट्रंप का नाम, कि हमारे मित्र है ट्रंप लेकिन थोड़े से झूठ बोल देते हैं। वो हमको मालूम है किस कैसा सीज फायर किया। दूसरी बात, ट्रंप के दावे में अब लोग कहेंगे, यहाँ पे कई अंधभक्त भी होंगे सुनने वाले, या हमारे जो मित्र है वो भी कई बार उनको भी डाउट आता है कि भाई ट्रंप की बात तुमको कैसी कंफर्म हुई, तुम कैसे कंफर्म करते हो ट्रंप की बात। ट्रंप ने सीज फायर के लिए बोला, ये तुम कैसा दावे के साथ कह सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आशीष। मैं सिर्फ मेरे देश को ये पूछता हूं कि आपने सीज फायर किस टर्म पे किया। हाँ, पाकिस्तान ने एक फोन किया और आपने सीज फायर कर दिया। और जो मेरी मेरी बहनें जो गिड़गिड़ा रही थी अपने पति के सुहाग के लिए पहलगाम में, और वो आतंकी उनको भून रहे थे पुरुषों को अलग निकाल कर, तब तो किसी का, उस आतंकियों के तो मन में जरा भी नहीं आया कुछ। तो क्या उन विधवाओं का विलाप तुमको नहीं देखने को मिला? क्या बॉर्डर में शेयरिंग हो गए, 30 सिविलियन मर गए इस ऑपरेशन सिंदूर में, क्या उनका विलाप आपको नहीं सुनाई दिया? ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हमारे यहाँ शहादत हुई, क्या उनकी उनकी शहादत आपने यूं ही जाने दी? हम पूरी तरह से, जब हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों चीफ अभी बिल्कुल सुबह से शाम तक एक ही रट लगाए हुए हैं, माफ कीजिएगा ये शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ये मेरी आर्मी नेवी एयरफोर्स कभी पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स का एक विंग हो गया है। हाँ, वो लगातार बोल रहे हैं कि हम ललकार देंगे, मतलब ये मुनीर की भाषा बोल रहे हैं। अरे मुनीर में और हम में फर्क है। मुनीर वहां देश चलाता है या आर्मी देश नहीं चलाती है, या देश इलेक्टेड सरकार चलाती है, कैसी भी हो, किसी भी विचारधारा की हो। ये ललकारने लगे हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब पुलवामा हो गया तो यही शब्द थे कि मुंह तोड़ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अगली बार ये हिम्मत नहीं करेंगे। फिर हिम्मत की, फिर आपने सीज फायर की, भूल करते हो कि अगली बार नहीं छोड़ेंगे, फिर वो करेंगे, फिर सीज फायर करोगे, फिर कहोगे कि अगली बार नहीं करोगे। खिलौना समझ के रखा है देश को। जब हमारी आर्मी आगे तक चली गई थी तो पीओ के ले लेते, अपना परमानेंट इलाज हो जाता जम्मू कश्मीर का, काम ही खत्म हो जाता, ना रहता बास ना बजती बांसुरी। जब पीओ की अपने पास आ जाता तो फिर कहां चलते आतंकी कैंप। लेकिन आपने वो नहीं किया। जब आप ये अभी भी नहीं बता पा रहे हो देश को कि आपने सीज फायर किस एग्रीमेंट पे किया। भाई शिमला समझौता किया इंदिरा गांधी जी ने, तो पूरा चार्टर्ड है लोगों के सामने, पूरा, हाँ, हाँ, पूरा चार्टर्ड है। ताशकंद का करार किया शास्त्री जी ने, तो पूरा चार्टर्ड है सामने, देश के सामने। इस सीज फायर में देश को क्यों नहीं पता? देश को एक ही बात पता है, उधर से फोन आया और हमने सीज फायर किया। क्यों नहीं भाई? किस लिए नहीं भाई? अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, ट्रंप ने तो नहीं बोला मैंने करवाया। यही क्यों कहता है ट्रंप हमने करवाया? तो जब आप हमको कारण नहीं बता रहे तो हमको ट्रंप सही लग रहे हैं। अब दूसरी बात पे आइए आप, अब आप दूसरी बात पे आइए। ये जो ट्रंप कहता है कि इन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस किया कि हम ऑयल रशिया से नहीं लेंगे। जब ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं लोगे, तो हमारे पेट्रोलियम मंत्री पूरी आदरणीय पूरी, ये भी आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, लगातार इनका यूनाइटेड नेशन में पोस्टिंग रही है, वो चौड़े होके कह रहे थे भारत तेल कहीं से खरीदेगा जहां सस्ता मिलेगा, भारत के आर्थिक हित पहले देखे जाएंगे, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पहले देखी जाएगी, कोई देश हमको डिक्टेट नहीं कर सकता। हमने खूब तालियां बजाई, हमको लगा कोई तो एक मर्द है।
उसके बाद हमारे जयशंकर बोलते हैं कि नो कंट्री कैन डिक्टेट अस, हम हमारे आर्थिक हित खुद देखेंगे। बहुत बढ़िया भाई, चलो दुरुस्त आए, देर से आए तो क्या हुआ, दुरुस्त तो हो गए। लेकिन क्या ये यथार्थ के धरातल पे दिखता है? आपने अभी एक फिगर किया, मैं आपको अब फिगर्स बताता हूं सारे। आशीष, ये फिगर्स देखिए आप। सितंबर में एवरेज 6.05 लाख बैरल तेल आयात किया गया है ना। ये मैं डाटा बीपीसीएल, आईओसी वगैरह का बता रहा हूं। सितंबर महीने में हमने 6.05 लाख बैरल, मतलब 6,05,000 बैरल पर डे का आयात किया, ठीक है, रशिया से। वो अगस्त के मुताबिक 32% कम था, अगस्त के मुताबिक, और जून के मुताबिक 45% कम था। तो फिर अब ठीक है, अब क्या अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। और रूस से जो टोटल हम आयात कर रहे हैं वो 6% घटी है अभी, ठीक है। वो 6% क्यों? आप लोग कहेंगे वहां ऊपर 32 बोल रहे हो, 45 बोल रहे हो, और 6% कैसे बोल रहे हो? क्योंकि भारत जो तेल आयात कर रहा है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी, ये दो कंपनियां हैं, इन्होंने रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ाया। ये प्राइवेट कंपनी है। तो सरकार जो भारत के लोगों के टैक्स के साथ जो चलती है, टैक्स का खर्चा जिस पे होता है, हमारे करदाताओं का जो कंपनी है, हमारी भारत की कंपनी है बीपीसीएल, आईओसी, इनका तो आयात कम कर दिया और रिलायंस और नायरा के लिए छोड़ दिया। हमारे यहाँ आरबीआई के पूर्व रघुरामन जो थे, उन्होंने आरोप लगाया था, ये 50% टेरिफ हम रिलायंस और नायरा की वजह से झेल रहे हैं। वो बात सही थी। अब आगे देखो, आगे आगे मैं और बता रहा हूं। रिलायंस ने सितंबर में 9.7 लाख बैरल, यानी 9,70,000 बैरल पर डे का आयात किया रशिया से, रिलायंस ने, जो अप्रैल से 4% ज्यादा है और अगस्त से 8% ज्यादा है, रिलायंस के आंकड़े बताऊं। लेकिन यहां भारत की कैबिनेट नंगी होती है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर औंधे मुंह पे गिरते हैं। हमारे जयशंकर को तो अभी क्या, वो शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, वो भी औंधे मुंह गिरते हैं। मैं आपको पर बैरल की थोड़ी कीमतें बताता हूं। रशिया से हम तेल इंपोर्ट करते हैं $63 प्रति बैरल, $63। सऊदी अरेबिया, इराक से हम तेल करते हैं $78 प्रति बैरल। सऊदी अरेबिया से हम $83 पर बैरल, यूएई से $78 पर बैरल, और यूएसए से ₹83 पर डॉलर, यूएसए अमेरिका से। उसके बाद नाइजीरिया से 83, अंगोला से 83, कुवैत से 73, ब्राजील से 83, वो अमेरिकन बेल्ट में ही आता है ब्राजील, 83, और ईरान से 78। तो हमारे को सबसे सस्ता तेल कुवैत देता है जो 73 बैरल है। वो मात्र, वो उससे हम मात्र 2% तेल लेते हैं, ठीक है। और अमेरिका से हम करीब करीब 7% तेल लेते हैं, जो 83 पे बेचता है। और हमको रशिया सबसे सस्ता यानी 63 पे देता है। रशिया के और अमेरिका के रेट में $20 पर बैरल है, पर बैरल। अब रशिया ने हमको फिर डिस्काउंट देने की बात कही है, $1। तो सारा मुनाफा कौन कमा रहा है? रिलायंस कमा रहा है, सारा रिलायंस, नायरा एनर्जी कमा रहा है। क्यों? हमारे देश की आईओसी और जो बीपीसीएल है, ये इनको मुनाफा कमाने के लिए क्यों नहीं सरकार अलाउ करती है? कहा गए आपके दावे सरकार के कि हम सस्ता तेल जहां से मिलेंगे वहां से लाएंगे? एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, अमेरिका कितना दूर है भारत से, रशिया कितना नजदीक है भारत से?
तेल रशिया से लाना सस्ता पड़ेगा कि अमेरिका से लाना सस्ता पड़ेगा? मैं इस कहीं को, रशिया के पास एक ही पोर्ट है जो ब्लैक सी से निकलते हुए पूरा ऐसा यूरोप का थोड़ा सा चक्कर काट के भी आएगा तो भी सस्ते में पड़ेगा। और अमेरिका से जो आएगा कितना दूर पड़ेगा? पूरा अमेरिका और फिर उसके बाद पूरा यूरोप काट के आना पड़ता है उसको। अफ्रीका सारा पूरा वो करके आता है। किस लॉजिक से आपने अमेरिका को कहा कि हम रशिया से तेल कम करेंगे? इसलिए कि आप घुटने टेकते हो उसके सामने? क्या गरज थी? कैसा क्यों कह रहे हो आप? और कह नहीं रहे हो, जो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो दिख रहा है यहाँ आंकड़ों में। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं भाई, ये मेरे अशोक वानखेड़े के आंकड़े नहीं है जनरेट किए हुए। $20 प्रति बैरल हम लेते हैं। यदि $1 लाख, 1 लाख बैरल मिनिमम, यहाँ तो 6 लाख बैरल का रोज का है। 6 लाख बैरल यदि हम 6 लाख बैरल यदि हम आज ले रहे हैं, जो कम करके ले रहे हैं, और ये 6 लाख बैरल बंद करके हम यदि 83 वाला लेंगे तो 6 लाख पे 2 करो आप, $120 लाख रोज देंगे हम। हाँ, रोज 120 लाख। किसका पैसा? कौन देगा भाई? ये जयशंकर देंगे अपने पॉकेट से? मोदी जी देंगे या पूरी देंगे साहब? ये देगा आप और मैं, या हम पैसे दे रहे हैं? किस लिए? क्या कर लिया भाई? अमेरिका ने टेरिफ लगा दिया, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। क्या हो गया? हम क्या भूखे मर रहे क्या? भाई अमेरिका जब नहीं टैक्स लगा था तब भी महंगाई है यहाँ पे। थोड़ी महंगाई और बढ़ जाएगी तो झेल लेंगे। आपने जब से मोदी जी आए, मोदी जी बताए कि उन्होंने निर्यात के फ्रंट पे क्या किया, सिवाय हवाबाजी करने से कुछ नहीं किया। हमारा इंपोर्ट बिल कितना जबरदस्त बढ़ा है अभी जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है वो भयावह बढ़ा है, क्योंकि तेल डॉलर की कीमत बढ़ गई है, रुपया नीचे आ गया है, तो जो भी माल हम आयात करेंगे वो और महंगा होगा। यदि $1 में, मुझे उदाहरण के तौर पे $1 में एक शर्ट में बाहर से लाता हूं और डॉलर ₹60 का था तो शर्ट की कीमत ₹60 हो गई। अब डॉलर यदि ₹80 हो गया तो शर्ट की कीमत ₹80 होगी, तो शर्ट महंगा हो गया। तो जैसे डॉलर ऊपर उठता है, पैसा रुपया नीचे गिरता है, मेरा जो आयात करने वाला है वो मर जाता है। निर्यात वालों को अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन निर्यात और आयात में $200 अरब का फर्क है। हमारा निर्यात कहीं नहीं है, कहीं के कहीं नहीं है। इतना बड़ा देश है और हमसे छोटे छोटे देशों के निर्यात हमसे ज्यादा है। आप क्वांटम में मत जाइए ना आशिक, पर कैपिटा यदि निर्यात देखे तो देश की पॉपुलेशन के हिसाब से हम सबसे नीचे हैं, फिसड्डी है। उसके बाद बाकी देशों में क्या किया? अच्छा, पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है? जैसे अमेरिका ने भारत की कारपेट पे 50% लगा दिया है। अब कारपेट जाना बंद हो गया, वह अफगानिस्तान लग गया काम में, पाकिस्तान लग गया काम में, सब वह अमेरिका में कारपेट की कमी नहीं है, ये देश भी दे रहे हैं। हमारा डायमंड जाना बंद हो गया, बाकी देश डायमंड दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे कहां दे रहे हैं बाकी चीज? आज भदोही में आप ही के क्षेत्र का एरिया आप जानते हैं, आज लाखों लोगों की दिवाली काली हो गई क्योंकि लोगों को काम नहीं है पिछले 2 महीने से। काम नहीं है, दिवाली काली हो गई, लेकिन भाषणबाजी नहीं बंद हुई है। जब आपने भदोही का नाम लिया, आपको पता है परसों योगी आदित्यनाथ वहां पर थे और भाषण दिए हैं। बताइए कितना मतलब एकदम बेशर्मी का हद है। भाषण दिए, कहे हम 14 देशों के साथ, अभी 12-14 देशों के साथ हम अलग समझौता करेंगे, चिंता मत करो। अरे कब तक करोगे? हो गए ना, 3 महीने हो गए आज। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो वर्कर है 13-14 लाख वर्कर, वो तो बेरोजगार हो गए। लेकिन जिन लोगों ने कारपेट, जिनके 1,000 करोड़ के कारपेट गोडाउन में बंद है आशीष, ये ट्रेड कैसा होता है? आप बैंक से लोन लेते हो या बैंक से आप ओवरड्राफ्ट लेते हो, आप उधर कारपेट का सामान लाते हो, कारपेट पे खर्चा करते हो, जाते हो, आपका रेमिटेंस आता है 1.5 महीने बाद, कभी 90 दिनों बाद, कभी 30 दिन बाद, कभी इमीडिएटली आता है। जब रेमिटेंस आता है तो फिर आप अपना प्रॉफिट वगैरह करके बैंक को पैसा वापस देते हो और रोटेशन चलता है। वो रोटेशन रुक गया, बैंक वाले गले पड़ गए अभी एक्सपोर्टर के। अब एक्सपोर्टर क्या बताएगा कि मेरा 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 माल पड़ा है भाई गोडाउन में, मैं क्या कर सकता हूं? आप ले लो, इसको जब्त करो। सरकार ने कोई पैकेज दिया?
सरकार ने कोई बड़ी पैकेज बात। दिया? 10,000 रुपए महिलाओं को तो दे दिया बिहार में, क्योंकि चुनाव है। हाँ, चुनाव। लेकिन सरकार ने कभी डायमंड वालों को पैकेज दिया? सरकार ने कारपेट वालों को पैकेज दिया? सरकार ने जो झींगा के फार्मर्स है, जो समुद्र में झींगे पकड़ते हैं आंध्र प्रदेश में, उसने कुछ पैकेज दिया? कम से कम आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर में इतना दम तो है कि उसने पैकेज मांगा और कुछ ले भी गया वो, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के चक्कर में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी एक पत्र भी लिखा केंद्र को नहीं, कि और मेरे ये यहाँ भी कारपेट वाले हैं? इतना तो ये दायित्व भी करते मुख्यमंत्री होने के नाते, ये सिर्फ बोल बच्चन, हवाई बात बस। नहीं भाऊ, ये भी छल देखिए। 10 देश से 20 देश से समझौता योगी थोड़ो करेंगे। ये बयान पीयूष गोयल का होता, ये बयान नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जयशंकर का चलो होता, समझ में आता। भाई, योगी आदित्यनाथ को कान में बोल दिया होगा पीयूष गोयल ने, ये बोल दीजिए आप, उसने बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन 10 देश है कौन से? 10 देश कैसे है जिनको भारत का कुल एक्सपोर्ट 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, ये 10 देश है। 10-10 कालीन लंदन के जाएगी, साथ 10-10 लंदन कालीन। के साथ आपका फ्री ट्रेड हो गया। लंदन के साथ फ्री ट्रेड हो गया, लंदन का टोटल एक्सपोर्ट कितना है? कितना बूस्ट करेंगे आप? भाई आपका तीसरा पार्टनर था, इससे तो अच्छा चाइना है, भले ही दुश्मन है हमारा, लेकिन दुश्मनों के पास भी अच्छी क्वालिटी हो। भाई हम तो राम के भक्त हैं, राम ने तो हमको बता दिया कि दुश्मन में भी कुछ ज्ञानी बात होगी तो सुन लेना चाहिए, और यही तो उन्होंने लक्ष्मण को भेज दिया था। ये बात अलग है कि अमित शाह ने भारत को भेजा था, नया रामायण लिख रहे हो, हाँ, तो भारत को भेज बोल दिया था कि भैया जरा ज्ञान ले ले, ये जा रहा है पृथ्वी से। तो हम तो चाइना से भी ज्ञान लेंगे। चाइना ने क्या किया? तुम 100% लगाओ, हम 200% लगाएं, 150% लगाएंगे तुम पे ड्यूटी, चलो। रेयर अर्थ मेटल टाइट करके रख दिया, अमेरिका बाप बाप कर रहा है अभी। हाँ, अमेरिका ने यू टर्न लिया तुरंत, बोला 90 दिन के लिए ये हम नया ऑर्डर सस्पेंड करते हैं। अरे नहीं करेगा तो तेरी यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। जरा राहुल को इंट्रोड्यूस करते हैं भाऊ। हम लोग अभी पूरा आर्थिक जो है तक उसमें गए, गहराइयों में गए। मुझे लगता है इससे एक ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है संप्रभुता। कोई भी देश दुनिया में जो वर्ल्ड ग्लोबल भाई विलेज में देखिए, संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है, और मोदी के राज में उस संप्रभुता के साथ समझ लीजिए कि छेड़खानी नहीं हो रही है, उसके साथ बहुत दुर्गति वाला व्यवहार हो रहा है। और ये ट्वीट है राहुल का ट्वीट लाइए भैया, जरा स्क्रीन पर लाइए फटाफट। देखिए 5 पॉइंट गिनाए हैं उन्होंने और बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। पीएम मोदी इज थ्रेटेंड ऑफ ट्रम्प। पहला नंबर क्या है? अलाउज ट्रम्प टू डिसाइड एंड अनाउंस दैट इंडिया विल नॉट बाय रशियन ऑयल। ये ट्रम्प जो है ये वो कर रहे हैं, मतलब मोदी ने ट्रम्प को ये अलाउ कर दिया है कि वो डिसाइड करे और अनाउंस करे कि भारत रूस से तेल लेगा कि नहीं लेगा। दूसरा, कीप सेंडिंग कांग्रेचुलेटरी मैसेज डिस्पाइट रिपीटेड स्नफ्स। लगातार उपेक्षा और अपमान के बावजूद मोदी उनको बधाई संदेश भेजते रहते हैं। आप उनके ट्विटर पर जाइए, देखिए। ट्रंप ने अभी जैसे आज महान बोल दिया, ये तेल का ऐलान वाला नहीं करेंगे, महान बोल दिया। अभी थैंक यू हो सकता है लिख दे मोदी जी। इतना मतलब इस कदर इस देश में बेशर्मी है कि असली हिस्सा है कि हमारे देश का ऐलान कर रहा है, लेकिन महान बता दिया तो हो सकता है लिख दे थैंक यू माय फ्रेंड, आपने मुझे ग्रेट बोला है। तीसरा, विदेश मंत्री का अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। चौथा, फाइनेंस फाइनेंस नहीं, वित्त मंत्री का, फाइनेंस मिनिस्टर। स्किप्ड शर्म अल शेख। ये स्किप्ड शर्म अल शेख, शर्म अल शेख बेसिकली मिडिल ईस्ट में जो अनरेस्ट है, अशांति है, इसको लेकर के एक शिखर वार्ता थी, उसमें मोदी को भी इनवाइट किया था अमेरिका ने। आखिर क्यों स्किप कर दिया? बहुत सारे सवाल अभी हम भाव पास चलेंगे कि मोदी अमेरिका जाने से इस समय वो बार-बार जो कुछ भी बोल रहा है वो अलग, इस वक्त अमेरिका जाने से बहुत कतरा रहे हैं। आखिर अमेरिका में कदम क्यों नहीं रखना चाह रहे? पांचवा, डजंट कंट्राडिक्ट हिम ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर जो हमने अभी शुरू में कहा था 50 बार बेइज्जती कर दिया, लेकिन कभी भी उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। मोदी जी ने देखिए, मुखर होकर के नहीं कहा कि माय फ्रेंड डोनाल्ड इज ग्रेट पर्सन बट ही इज मोर लायर देन मी। यही बोलती हो। हाँ। एक मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें राहुल गांधी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। हम्म, ऐसा मैं क्यों कहता हूं?
नरेंद्र मोदी ट्रम्प से डरते ऐसा मैं क्यों कहता हूं, और उन्होंने हाँ, 5 कारण दिखाए हाँ, कि भाई ये रशिया के बारे में डिसीजन लेने देते हैं मोदी हम्म, ट्रम्प को। ट्रम्प तय करता है कि हम रशिया से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे, इसका मतलब डरते हैं। हम्म, दूसरा, वो रेगुलर स्नब करते रहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन हम्म, इसके बाद भी छोटी-छोटी बातों पे हम बधाई संदेश देते रहते हैं। हम्म, ये ये एक कारण है, मुझे लगता है ये डर रहे हैं। हम्म, तीसरा, जो मिडल ईस्ट का जो सम्मेलन है उसमें आप गए नहीं, ये उसी के डर था इसलिए नहीं गए। हम्म, तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर में उनको कॉन्ट्रडिक्ट ही नहीं कर रहे हो। आप अपनी हम्म, बात बात बोल रहे हो, लेकिन ट्रम्प झूठ बोल रहा है ये नहीं कह रहे हो। हम्म, इसका मतलब आप डरते हो। और आपके वित्त मंत्री का अमेरिका में टूर था, वो कैंसल कर दिया। आप डरते हो उससे कि वहाँ जाके वो कोई और तुमसे कमिटमेंट नहीं ले। क्योंकि पिछली बार जब आप गए थे पहली बार मिलने, तो उसने बंद कमरे में बहुत सारी कमिटमेंट ली थी कि तुम हाँ, हमसे तेल भी खरीदोगे, युद्ध साहित्य भी खरीदोगे, हमारा ट्रेड जो प्रॉफिट में नहीं है वो प्रॉफिट में ला दोगे। अरे अमेरिका को प्रॉफिट दिलवाना ये भारत का काम है क्या भैया? अमेरिका, ट्रम्प तो अमेरिका के लिए कर रहा है, वो तो अपने देश हम्म, को प्रॉफिट कमा के दे रहा है। लेकिन हमने कब क्यों हवाला लेना कि भाई हम तुमको प्रॉफिट कमा के देंगे? अरे हम यहाँ 200 लाख 200 करोड़ इसमें है, 200 अरब पर। 200 लाख हाँ, अरब में लॉस में है, कर्जे हाँ, पे कर्जा है हमारे पास, 200 लाख करोड़ का कर्जा है। इतना हम्म, बड़ा कर्जा लेके क्या करेंगे? हम हमारी देश की देखेंगे कि उसके हर छोटा-छोटा देश भी अपनी पहले अहमियत देखता है। साउथ हम्म, अफ्रीका देश जैसा, अरे यूक्रेन जैसा देश जो युद्ध में बिल्कुल टूट चुका है, हम्म, वह अमेरिका के सामने आके दिखाता है। उसने नहीं वो नील डाउन किया। उसने हाँ, कहा हाँ, ये थोड़ी चलेगा। मतलब जो रक्त रंजित पड़ा हुआ है, जो कब समाप्त हो जाएगा, कब रशिया उसको टेक ओवर करेगा, ऐसी स्थिति में भी उसने अपनी अस्मिता को जिंदा रखा। और हम क्यों अपनी अस्मिता को बिल्कुल ले रहे हैं? तो राहुल गांधी ने बताया कि मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं, ऐसा क्यों मुझे लगता है? 4 कारण दिए। लेकिन सबूत डरते है क्यों मेरे हैं? पास। हाँ, डरते क्यों हैं? ये बड़ा हाँ, सवाल हाँ, है। डरते क्यों हैं? अब डरते क्यों हैं, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही आदमी से आ रहा है बार-बार, हम्म, और हर सप्ताह आ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी से। हाँ, हाँ, मोदी जी डरते हैं ऐसा दिखता है, इसलिए 5 कारण दिए उन्होंने। हम्म, लेकिन डरते क्यों हैं? जिस आदमी के पीछे पूरा देश खड़ा है, 140 करोड़ देशवासी, ये बात तो है, यहाँ विचारधारा अलग-अलग हो सकती है आशीष। लेकिन जहाँ अमेरिका की बात आएगी, विदेश की कोई पाकिस्तान की बात आएगी, चाइना की बात आएगी, तो सारा देश खड़ा हो जाता है प्रधानमंत्री के पीछे। कभी भी विदेश मामले में प्रधानमंत्री को अकेला देश ने नहीं छोड़ा। हम्म, तो फिर आप उस देश की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? यही तो आप लाल दिक्कत किले है। से बोल देते, लाल किले से बोल देते कि हम रशिया से तेल, हम जहां से तेल सस्ता मिलेगा वही लेंगे। आने वाला हम्म, समय बहुत कठिन हो सकता है, हमारा निर्यात रुक सकता है। अमेरिका अमेरिका हमको धमकी दे रहा है, लेकिन हम धमकी को मानेंगे नहीं। देशवासियों से अपील करता हूं, कठिन के कठिन समय देश को मदद करने के लिए सामने आइए, क्योंकि देश की अस्मिता का सवाल है। क्या बात करें, पूरा देश उमड़ पड़ता, बोलता साहब टैक्स डबल कर दो, आप जीएसटी डबल कर दो, आप हम देश के लिए पैसा देंगे आधी टाइम की रोटी खा के। लेकिन भाऊ, आप तो वहां जाके नील डाउन हो रहे हैं। एक लाइन वो ट्रम्प है, वो बहुत सब सातिर है। हम लोग, बहुत लोग यहाँ कहते हैं ना मूर्ख है, ब्लंट हो, बहुत सातिर है। उसने एक लाइन उस स्टेटमेंट में ग्रेट बताते एक लाइन कहा ना कि मैं पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करूंगा मोदी का। वो बहुत बड़ा संकेत है। और मोदी जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्पीच थी उनकी। देखिए ये सबूत जो दिया है, डिटेल नहीं लेकिन सबूत जो दिया, 5 वजह है जो गिनाई हैं। यूएन में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण था मोदी का, मोदी जी ऐन वक्त पर अपना प्लान कैंसिल कर दिए। शर्म अल शेख में बुलाया था, नहीं गए। अमेरिका में कदम रखने से मोदी डर रहे हैं। इसको अब, इस बात को अगर राहुल कह रहे हैं तो ये बेवजह नहीं है। अमेरिका में कदम रखने से डर रहे हैं कि ऐसा ना क्यों? हो कि अगर एक बार हम आमने सामने हो जाए तो। क्योंकि उस आदमी को, मोदी को अपने बारे में पता है ना कि मेरा 56 इंच है कि 76 इंच है। वो उस आदमी को अपने बारे में वहां पता है। आवाज नहीं निकालती, वहां आवाज नहीं हाँ, निकलती। हम्म, तो बस भाई यही हमको ये बोला इसी गया वजह। था, कनाडा मोदी जी गए थे G7 में, हम्म,
वहां से आधा घंटा बात हुई, उन्होंने बिल्कुल टरका दिया और हड़का दिया। हमारे यहाँ हेडलाइन बनी, गोदी चैनल भांगड़ा करने लगा। लेकिन दूसरे दिन उसने फिर कहा कि आई स्टॉप द वॉर, आई थ्रेटन देम, देयर विल बी नो ट्रेड इफ देयर इज अ वॉर, एंड दे एग्रीड, दे आर माय फ्रेंड। वो जितना मोदी को महान कहता है, उससे ज्यादा महान पाकिस्तान को कहता है। उसने भारत और पाकिस्तान को बराबरी पे ला के रखा भाई। सबसे बड़ी बात जिस पाकिस्तान की औकात अभी तक हमारे चरणों में थी, ना साइज से बड़ा, ना मिलिट्री से बड़ा, ना पॉपुलेशन से बड़ा, ना निर्यात से बड़ा भीख मंगा देश हो, उसको हमारे बराबरी खड़ा कर दिया उसने। चलिए खैर इजाजत दीजिए, फिलहाल अभी मिड डे मुद्दा में और खबरें कई हैं, बिहार से भी कई खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें हम लेकर आते हैं, लेकिन ये आज की सबसे बड़ी खबर थी क्योंकि ये हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। संप्रभुता, ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। हमारे माथा कहते ना कि मस्तक ऊपर ऊंचा रहना चाहिए बस। तो ये देश के मस्तक से जुड़ा हुआ, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ, संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। निवेदन है मोदी जी से कि मत करिए, इस देश की इज्जत को जो है ना उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आप जो मन करे करिए, चुनाव झूठ बोलिए, मैंने वही कहा, आप पूरी ताकत से लड़िए, देश आपके साथ है। देश जब देश की अस्मिता पे हमला हुआ है, देश एक हुआ है। फिर देश ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, देश ने संघ कांग्रेस नहीं देखा, देश ने लेफ्ट राइट नहीं देखा। देश ने देखा कि देश की इज्जत का सवाल है, देश की संप्रभुता का सवाल है। उसी संप्रभुता के चलते आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आप अभी तक के प्रधानमंत्रियों ने, मतलब सबसे कमजोर प्रधानमंत्री यदि चरण सिंह जी होंगे जिन्होंने हाउस ही फेस नहीं किया, या देवगौड़ा जी होंगे, लेकिन उन्होंने भी कभी कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया देश की संप्रभुता से। और आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हमारा युद्ध कोई रोकता है, हम कहां से क्या खरीदे ये कोई तय करता है, हम मेरे देश से तुम क्या खरीदोगे ये वो तय करता है, हमारी जरूरतें दूसरा देश तय करने लगा है। ये देश के लिए सबसे बड़ा घातक है। हम फिर से उपनिवेश नहीं बनना चाहते अमेरिका का या अंग्रेजों का। अमेरिका क्या है? अमेरिका लंदन से भागे हुए लोगों का ही देश है ना। नहीं, नाबालिग बना के रख दिया मोदी जी। प्रभु राम का रामलला को उंगली जो है रामलला को लेकर के आ रहे थे, अपनी उंगली थमा करके। अब ऐसे ही भारत लगता है कि ट्रंप की उंगली पकड़ के चल रहा है, नाबालिग है। भारत को ट्रंप की उंगली पकड़ा दिए हैं, वो जिधर ले जाएगा, जिस मार्केट में ले जाएगा, चलो इस मार्केट में जाओ, यहाँ पर लेमन जूस मिलेगा, वो ले लो। ऐसे थोड़ा चलेगा। मोदी जी 56 इंच सिर्फ रैली में आप इनकी अगुवाई देखिए। जब देश की अगुवाई करनी होगी, 140 करोड़ लोग पीछे खड़े हैं, 56 इंच वाला साहब गायब है, जिसे आगे रहना है वही गायब है। इजाजत दीजिए, हमें फिर आते हैं, हम जल्दी आते हैं भाव के साथ। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।